चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही सियासत भी अब तेज हो गई है। सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कानपुर लोकसभा। ऐसे में समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ बाजपेयी हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव किस रणनीति के साथ गठबंधन लड़ेगा। अमिताभ जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव की तारीखें पास हैं और कौन सी रणनीतियां रहेंगी, किस तरीके से चुनाव इस बार लड़ा जाएगा। ये जनता का रुझान इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बहुत सारे वो लोग जो सरकार से जिनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, खास तौर पे जो युवा वर्ग है, नौजवान है, जो बेरोजगारी की मार से पीड़ित है, जो लगातार पेपर लीक होने की घटनाओं से परेशान है, वो छोटा व्यापारी जो छापेमारी और जीएसटी और सब बंधनों से मुक्त होना चाहता है, वो किसान जो एमएसपी मांग रहा था उसको नहीं मिल पाई, वो महिलाएं जो महंगाई की मार से ग्रसित हैं, जो सस्ता सिलेंडर ढूंढ रही थी, नहीं मिल पाया। ये सारे लोग अपने आप सरकार के खिलाफ मन बना चुके हैं वोट करने का। इसलिए इंडिया गठबंधन को जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो उम्मीद से अधिक समर्थन हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सरकार से ग्रसित हैं, कहीं कहीं दबाव की वजह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे, पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वो लोग खुल के सामने आ रहे हैं और सरकार को बदलने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, चुनाव की तारीखें जैसे ही तय हो गई हैं, आचार संहिता भी लग गई है, सरकार की जो शक्तियां हैं वो शून्य हो गई हैं। ऐसे में भी अभी भी विपक्ष ये बात कह रहा है कि सरकार सरकारी मशीनरियों का, तंत्र का, व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म करना चाहता है। क्या लगता है? सरकार की शक्तियां शून्य हो गई ये कहना ठीक नहीं है। आचार संहिता तो एक आदर्श आचार संहिता है जो कि आदर्श व्यवस्था में पालन करी जानी चाहिए, पर कहाँ आदर्श है, कहाँ आदर्श है बताइए। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव समय में लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ऐसे में कहाँ आदर्श है। इस समय भाजपा के लिए कोई आदर्श नहीं है। भाजपा जैसे चाहे वैसे चलना चाहती है। भाजपा विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहती है, लेकिन शायद हर तानाशाह की ऐसी ही कोई मंशा होती है। जब सत्ता का अहंकार चढ़ता है तो इस तरह की मंशा बनाते हैं लोग, पर जब जनता की इच्छा चलती है तो अंग्रेजी तानाशाह नहीं रहे। तो ये तो छोटे तानाशाह हैं, 10 ही साल राज किया है, जिन्होंने लंबे समय तक राज किया वो छोड़ के चले गए थे। तो जब जनता ने मन बना लिया तो ठीक है कि एक तरफ ये सरकार अपनी तानाशाही पर है, वो एजेंसियों को दुरुपयोग करके विपक्ष को डराना चाहती है, दबाना चाहती है, लेकिन जनता की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलती। हम लोग भरोसा है कि जनता जब निकल खड़ी होगी तो सरकार की सारी जो ये अवैध शक्तियाँ हैं ये सारी अपने आप धीमी पड़ जाएंगी। अच्छा, मुख्तार की मौत की बात अगर करें तो सरकार लगातार कह रही थी कि माफिया है, डॉन है, और ऐसे में सरकार के ही मंत्री मुख्तार के लिए बोल रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे मुख्तार। देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने कल जो जनाजे की भीड़ देखी है, वीडियो देखे हैं, तो जब बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, तो ऐसा लगता है कि जो आदमी 15 से 20 साल से जेल में था, उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, तो कुछ तो रहा होगा। जहाँ तक किसी का माफिया होना या अपराधी होने की बात है, तो कोई माफिया और अपराधी हो तो उसको कानून के दायरे में सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर कोई शक जता रहा है कि हमें जेल में जहर दिया जा रहा है, किसी को इलाज की ज़रूरत उसको इलाज ना दिया जाए, किसी को खाने में स्लो पॉइज़न दिया जाए, ऐसी अगर बातें आई हैं तो इनकी भी जांच गहराई से होनी चाहिए, ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बहाल हो सके और इस तरह की घटनाएं ना हो। यदि कोई अपराधी है तो उसको न्याय व्यवस्था के तहत, किसी ने नहीं कहा आज तक कि न्याय व्यवस्था से उसको न्याय ना मिले, पर न्याय व्यवस्था से अलग कोई व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। जो भारत की न्याय व्यवस्था वही चलनी चाहिए। और जो लाखों की तादाद में लोगों को हम लोगों ने देखा है, तो हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम सोचते हैं यदि हम लोग भी कभी ना कभी मरेंगे, पर इतनी बड़ी तादाद नहीं इकट्ठी होगी। हम लोग पीछे इतना जीवन करने के बाद भी, तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं तो इस सचमुच इसको गहराई से जांचना चाहिए। क्या वो किस प्रकार के अपराधी थे या नहीं थे, वो विषय की गहराई में नहीं जाएंगे, पर लोगों का समर्थन उनके साथ था, ये तो दिखाई पड़ गया है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि मसीहा थे गरीबों के मुख्तार अंसारी, और सरकार लगातार तंज कस रही है। तो क्या लगता है कि सर। राजभर जी को गाजीपुर में राजनीति करनी है। उन्होंने देख लिया कि जिन लोगों ने उनको जिताया था वो सारे लोग कल उनके खिलाफ खड़े थे। संभवतः वो भयभीत हो गए होंगे अपनी सीटों को लेके। अभी चुनाव सर पर है, तो ओम प्रकाश राजभर जी वैसे भी बहुत जल्दी अल्टी पल्टी मारा करते हैं, कुलाटीबाज नेता हैं। तो हो सकता है उनको दिखा पड़ा हो जन समर्थन मेरे खिलाफ हो रहा है, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी हो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कतई भरोसेमंद नेता नहीं, इतना हम लोग कह सकते हैं। क्या आपदा में अवसर वाली बात ओम प्रकाश राजभर निकाल रहे हैं? नहीं, डर भी होता है ना, एक जन समर्थन का डर है। ये जन समर्थन का डर है। जिन्होंने देखा कि जनता जिसने गाजीपुर में हमको जिताया था, वो सारी जनता आज हमारे खिलाफ हो गई है,
तो ये जनता का भय है। अभी केवल प्रकाश भर नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस भय से ग्रसित हो जाएगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से, उस देश से, सत्ता से बाहर हो जाएगी। अच्छा, केजरीवाल पे जो कार्रवाई हुई है उसको किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं? क्या लगता है उसमें किस तरीके से केजरीवाल बच पाएंगे? ये बच पाना और ना बच पाना महत्वपूर्ण है। अब तो पता नहीं ना किस पर बुलडोजर चल जाएगा, किसकी गाड़ी पलट जाएगी, किसको रास्ते में कोई शूट कर देगा, किसको जहर दे दिया जाएगा, ये तो पता नहीं ना आजकल। बच पाना तो ईश्वर के हाथ में है, वो तो हम लोग नहीं जानते कौन कैसे बचे कैसे नहीं बचेगा। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो दिखाई पड़ रहा है, किस प्रकार चुनाव के ऐन पहले एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को किसी के बयान के आधार पर, जिस बयान देने वाले का पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा हुआ है, उसके आधार पर जेल भेजा गया। निश्चित रूप से निरंकुश तानाशाह सरकार का रवैया है। और आज दिल्ली में बड़ी रैली है, हमें उम्मीद है इस रैली का संदेश पूरे देश में जाएगा और केजरीवाल जी के पक्ष में लोग खड़े होंगे। इस रैली को लेकर भी तमाम तंज बीजेपी कस रही है, कह रही भ्रष्टाचार बचाओ नहीं भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है ये। तो जो मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी ने जारी करी है, जिसमें ये बताया है कि पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, तो इसकी भी जांच करा ले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बयान देते हैं और थोड़े दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर क्लीन हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो बातें सामने आई उस पर जनता को जवाब देना चाहिए। किससे पैसा लिया, क्यों पैसा लिया, पैसे के बदले में क्या उन लोगों की मदद करी गई जो खुद जिनके घर शीशे के होते हैं, कम से कम उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि फैसला लगातार जो है वो टल रहा है, तारीखें मिल रही हैं। तो अब मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का डर है और न्यायपालिका में मेरा पर्सनल, तो न्यायपालिका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि न्यायपालिका ने देखा होगा कि ये निर्दोष है और सरकार कहीं ना कहीं दबाव होगा शायद, तो इसलिए उसको टाला जा रहा है, तारीखें लगाई जा रही हैं। लेकिन हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि जब भी फैसला आएगा इरफान सोलंकी निर्दोष थे और निर्दोष होकर के, बरी होकर के बाहर आएंगे। कानपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो एक ताजा वीडियो अभी हाल में ही सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी रमेश अवस्थी को मैदान में उतारा, तो जो कार्यकर्ता थे भाजपा के वो अपने प्रत्याशी को पहचान ही नहीं पाए और किसी और का स्वागत कर दिया। तो क्या लग रहा है ऐसे में जीतना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मतदाता हमारा गुलाम है और जिसको हम टिकट दे देंगे उसको मतदाता जिता कर भेज देगा, उसका जनता के प्रति कोई कार्य रहा हो या ना रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का मैंने जो अहंकार शब्द प्रयोग किया वही अहंकार बोलता है। उनको लगता है कि जो मेरा प्रत्याशी होगा वो जीत के आ जाएगा और जनता मेरी गुलाम है। लेकिन पहले आपने अंगूर खट्टे शब्द सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ जाएगा इस बार कि आम भी खट्टे होते हैं और आम इतने खट्टे हैं कि ना वो काट के खा पाएंगे ना वो चूस के खा पाएंगे। तो देखिए, ये सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार सरकार को, बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि अंगूर खट्टे होने के साथ साथ आम भी खट्टे होते हैं, क्योंकि जनता ने अपना मूड बना रखा है। अब देखना ये होगा कि आने वाली जो चुनाव की तारीखें हैं उन तारीखों में जनता किसको मत अपना देती है और जो परिणाम है वो किसके हक में आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।